नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में सुवी फैशन में। आज का ये जो वीडियो है ये हमारी नॉलेज सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है और मैं आपको बताना चाहूँगा आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आज के वीडियो को आप ठीक से सुनते हैं लास्ट तक और अगर उसमें कही गई बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने हार्ड अर्न मनी को, जो कि आप अपने गारमेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको बचा पाएंगे। हमारा जो खुद का आज तक का अनुभव रहा है, साथ साथ हमने जो हज़ारों रिटेलरों के साथ काम करते हुए जो उनकी प्रॉब्लम देखी है, उसके बेसिस पे हमने ये वीडियो डिज़ाइन किया है। इस वीडियो के अंदर में मैं 4 P's के बारे में बात करने वाला हूँ, जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाती है रिटेल गारमेंट के बिजनेस में। इसमें 4 जो P's हैं उसमें से पहला P जो है वो है प्लेस। नाउ प्लेस मतलब होता है जगह। नाउ जगह की जब बात करते हैं, आप खुद एक बार सोच के देखिए, अगर जो दुकान में आप जा रहे हो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जब आप रिटेल बिजनेस में हो तब तो ये बहुत क्रूशियल है। हमारा ये मानना है कि अगर वो शॉप एक बहुत ही वाइब्रेंट जगह में लोकेटेड है, वाइब्रेंट कहने का मतलब जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है कस्टमर्स का, लोग वहाँ बहुत आते जाते हैं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। सेकंड, हमारा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे जो भी आप शॉप ले रहे हैं, उस शॉप के आसपास की एरिया जो है ना, लाइवली होनी चाहिए। यानी आधी दुकानें बंद पड़ी हैं, आधी दुकानों में बिजनेस नहीं हो रहा, ऐसी जगहों को अवॉइड कीजिए। प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज़रूर से ये नोटिस कीजिए कि आप जो जगह पे भी शॉप चला रहे हो, उस जगह का जो एनर्जी है, जो वहाँ पे हलचल है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको सजेशन दूंगा कि एकदम मार्केट एरिया के आसपास में अगर आप जाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई लोगों को हमने ये गलती करते देखा हुआ है कि रेंट कम लगेगा, इसलिए वो किसी ऐसी एरिया में शॉप ले लेते हैं या ऐसी जगह पे ले लेते हैं जहाँ कस्टमर का फुटफॉल भी नहीं हो पाता। सोच के देखिए, एक जगह 10,000 रुपये लगने रेंट के, जहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल ही नहीं होता है, और दूसरी जगह 20,000 लगे लेकिन वहाँ पे कस्टमर का फ्लो बहुत है। बिलीव मी, वो 10,000 आप कभी भी निकाल लोगे। ये हमने अनुभव से देखा है कि जगह की बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड, हमारा मानना है कि वो जगह यानी आपकी खुद की दुकान बहुत ही साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। अगर आप साफ़ सुथरी दुकान को रखते हो, साथ साथ में वहाँ की स्मेल अगर अच्छे से रहती है, तो जो कस्टमर अंदर घुसेगा ना, उसको एक सुकून सा महसूस होता है और वो उसको पॉजिटिव फीलिंग देता है, जिसके कारण से उसकी परचेज करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे ये सजेशन होगा कि आपको 100% आपकी शॉप को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और साथ साथ में वहाँ पे जैसे कपूर को जला करके रख सकते हैं आप, हो सकता है कोई रूम स्प्रे लगा सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा जो गंध नाक में लगे वैसी भी नहीं हो, एक सोबर एकदम हल्की हल्की खुशबू रहे, वो सबसे बेस्ट होती है आपकी शॉप की वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तीसरी चीज़ है, आपका जो माल आप रखते हो ना, उसको रेगुलरली साफ़ करो। इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब, प्लास्टिक पे अगर धूला जम गया है, प्लास्टिक पुराना हो गया है, थोड़ा सा खर्चा करके नया प्लास्टिक लगाइए, उसको नीट एंड क्लीन करके माल की जगह बदलते रहिए। ना इससे क्या होगा कि आपकी शॉप का जो प्रेजेंटेशन है वो हर समय चेंज होगा, और जब भी कस्टमर अंदर आता है ना, तो उसको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे वही पुराना माल पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप नया स्टॉक रिफ़िल करो। साथ साथ में अगर जगह बदलते रहेंगे तो भी ये संभव है। अगर आप किसी मॉल में जाके देखेंगे ना, वो ये बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, जगह को बदलते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, एकदम मेन जगह पे दुकान लेते हैं। उसकी रीज़न एक ही है, ये प्लेस जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट, रेगुलरली फ्रेश स्टॉक इन्फ्यूज़ कीजिए।
एक साथ में बहुत सारा माल भरने की जगह पे मैं रेकमेंड करूँगा थोड़ा थोड़ा माल हर हफ्ते लीजिए। जितनी पिछले हफ्ते सेल हुई उतनी फिर से इस हफ्ते नया माल ले आइए। इससे क्या होगा, हर हफ्ते जब कस्टमर नया आ रहा है आपके पास में, उसको लगता है यस इस दुकान में नया माल अवेलेबल है। तो ये था पहला हमारा जो पॉइंट, प्लेस। जो 4 P's है उसमें से पहले P के बारे में हमने बात किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियोस और हमारे प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अब मैं आगे के 3 जो P's हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना होगा, आप जहाँ पे दुकान है आपकी, जहाँ पे आपकी शॉप है, वहाँ पे कौन कस्टमर आता है, किस उम्र का कस्टमर आता है, उसकी सोच क्या है, उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी लोकेलिटी में आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पसंद की जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद की जाती हैं। एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने देखा है कि बंगाल में ज़्यादातर एरियाज़ में प्लस साइजेस ज़्यादा बिकते हैं, यानी XXL, XXL, 4XL, 5XL ज़्यादा बिकते हैं। ML ये कम बिकता है। वहीं दूसरी चीज़ उड़ीसा में हमने देखा कि येलो कलर वो लोग अवॉइड करते हैं, मतलब अगर माल येलो कलर का है ना तो वो नहीं खरीदेंगे। यानी हम एज अ मैन्युफैक्चरर भी अपना ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे कस्टमर बेस उड़ीसा का है तो हम येलो कलर को अवॉइड करें अपने प्रोडक्शन के अंदर में। सिमिलरली आपके लोकेलिटी में क्या चीज़ चलती है, साइज़ बोल दीजिए, कलर बोल दीजिए, स्टाइल बोल दीजिए, या कोई भी ऐसी रिलेटेड चीज़ है, वो चीज़ों को देख करके अकॉर्डिंगली परचेज कीजिए। उड़ीसा में ही मेरे एक बहुत बड़े कस्टमर हैं, वहाँ पे कैसा होता है जानते हैं, स्लीवलेस प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बिकते हैं। वहीं पे बंगाल के अंदर में स्लीवलेस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी लोकेलिटी में क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है। देन नई नई डिज़ाइन का एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक साथ में बहुत सारा माल लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नया आए ना तो थोड़ा सा माल ला के देखिए, कस्टमर से बात करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कस्टमर के साथ कुछ समय ये भी बिताइए जहां आप जानिए उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या पसंद है, और नेक्स्ट टाइम वो माल ला के रखिए। बिलीव मी, अगर ये 6 महीने साल भर आप ऐसी मेहनत करेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी सेल बढ़ेगी, बिकॉज बेस्ट पार्ट क्या है, आपका कस्टमर ये एहसास कर पाएगा कि आप उनको समझते हैं, आप उनको जानना चाहते हैं, उनकी समस्या को दूर करना चाहते हैं। बिलीव मी, कोई भी इंसान हमसे माल खरीदने नहीं आ रहा है, वो अपनी एक समस्या का समाधान करने आ रहा है। और जो इंसान उसको सबसे बेस्ट समस्या का समाधान देगा, उसके पास वो लॉयल कस्टमर बन के रेगुलर आने वाले हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें हमारे कस्टमर को सुनना है, जानना है, समझना है, एंड अकॉर्डिंगली उसके प्रोडक्ट्स बनाना है। तो ये था सेकंड P जिसका नाम है प्रोडक्ट। थर्ड हम बात करेंगे प्राइसिंग की। नाउ प्राइसिंग एक बड़ा ही वेग सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कस्टमर्स को जानता हूं जो मात्र 10% के मार्जिन में बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके कुछ कारण हैं। वो क्यों ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। वहीं पे रिटेल में मैं कुछ ऐसे कस्टमर को जानता हूं जो 100% मार्जिन भी लगाते हैं। अब आप सोचोगे क्या ऐसा संभव है? यस, ऐसा संभव है। नाउ पॉइंट ये है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी एरिया में कौन सा मार्जिन सेट होता है। तो आइडियली कैसा होता है कि ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ रिटेल के लिए लागू होता है। मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल में ये पॉइंट लागू नहीं होता है। आइडियली आपको क्या करना होता है, जो एकदम रेगुलर प्रोडक्ट है, जैसे स्ट्रेट कुर्ती है, जो कम रेंज की कुर्तीज़ है, जो रेगुलर डिज़ाइन है, उसमें कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है, उसमें मार्जिन बिल्कुल कम रखिए। जो मिनिमम, बेयर मिनिमम आपको सस्टेन कर पाएँ आप अपने बिजनेस को, वैसा मार्जिन रखिए। एंड देन
जो फैंसी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ वर्क ज़्यादा है, कुछ डिफरेंट है, उसमें आप थोड़ा मार्जिन अपना बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, मार्जिनली आप बढ़ा सकते हो। एक चीज़ और, अब ये मार्जिन सेट कैसे करेंगे? मार्जिन सेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। शुरुआती दौर पे आप अपने खर्चे जो भी हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। करने के बाद एक छोटा सा मार्जिन उसमें ऐड कीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों में आपके लिए एक पॉजिटिविटी फैलती है कि हाँ, इनके पास में जो प्रोडक्ट है ना वो सस्ते मिलते हैं, जेन्युइन प्राइस पे मिलते हैं। देन ग्रेजुअली 1-2% करके हर महीने उनकी प्राइसिंग को बढ़ाइए, नए प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनमें। एंड देन ग्रेजुअली एक टाइम आएगा जब आपको समझ में आएगा अब यहाँ से नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस वहीं रुक जाइए। तो ये एक तरीका है, रिटेल में आप अपनी मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। सो मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा, कभी भी ऐसा भी नहीं करना है कि कोई दूसरा थोड़े सस्ते में बेच रहा है इसलिए मैं बिना कमाए बेच दूँ। पर्सनली मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। रीज़न बीइंग, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, आपके खर्चे हैं, आपका घर खर्च है, आपका पर्सनल खुद का जो टाइम, एफर्ट, एनर्जी लग रही है उसकी एक कीमत है। एंड अगर हम छोटे से गेन के लिए एक बार टेम्पररी दाम कम करके अगर लड़ने की कोशिश करेंगे, बिलीव मी, सक्सेस नहीं मिलती है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में सक्सेस सिर्फ एक चीज़ से मिलती है, आपकी मेहनत से, अगर वो राइट डायरेक्शन में हो। तो इम्पॉर्टेंट है, राइट डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, मार्जिन्स इतने ज़रूर होने चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस आप सस्टेन कर पाएँ, आपकी फ़िक्स कॉस्ट आराम से निकल जाए, एंड देन उसके साथ साथ में कुछ पैसे आपके पास भी बचे इनिशियल फेज़ में। एंड देन ग्रेजुअली आप देखोगे जैसे आपके कस्टमर आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज जनरेट कर लेंगे, आपके लिए लॉयल हो जाएंगे, तब फिर ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ हम अब चौथे पी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 पी के बारे में बात किया। पहला था प्लेस, दूसरा था प्रोडक्ट, तीसरा था प्राइस। प्राइसिंग और ये जो पैरामीटर्स हैं इन पे हम डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली बाद में और बनाने की ज़रूर इच्छा रखेंगे। देखते हैं जैसी आप लोगों की फीडबैक आएगी, अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत लगी तो हम फिर इन पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। जो चौथा पॉइंट है वो है प्रमोशन। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। सो प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप एक रिटेल स्टोर खोल के रखें तो पहला तो आपके स्टोर के बाहर जब कोई बगल से निकल रहा है तो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए जो आपको अपील करे अंदर जाने के लिए, यानी आपके कस्टमर को अपील करे अंदर जाने के लिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारी ऑफिस के पास ही एक शॉप है, रिटेल शॉप है। नाउ इस शॉप की मैंने यूनिकनेस देखी, उनके 2 डमी कांच के वहाँ से दिखाई देते हैं, एंड जब भी निकलता हूँ ना वहाँ पे 2 पीस नए लगाते हैं। वो ऑलमोस्ट हर एक दिन छोड़ के एक दिन वो डमी में कपड़े चेंज कर देते हैं। हर दिन कुछ नया होता है। नाउ इसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक बात आ रही है कि यार इनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, इसीलिए इनके नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और डिस्प्ले पे नया है। अब उसमें से किसी दिन मुझे कोई चीज़ क्लिक कर गई और मुझे अपनी वाइफ के लिए अगर वो ख़रीदना है तो मैं वहाँ से बाई कर लूँगा। एंड जेन्युइनली मैंने खुद ने वहाँ से परचेज़ किया है। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट है कि आपका डिस्प्ले कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपील करे और अट्रैक्ट करे अपनी तरफ आने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, आसपास में छोटे बड़े एग्जीबिशंस होते हैं। सो जब भी एग्जीबिशंस होना वहाँ पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर प्यासा कुएं के पास नहीं जा रहा है तो कुएं को प्यासे के पास चला जाना चाहिए। तो वही कहानी है। आप अगर हो सके तो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ पाएँ। वो जो कस्टमर वहाँ बनेंगे ना, वो आपके रेगुलर कस्टमर होंगे। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं, अब ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में अब वो दुनिया नहीं रही जहाँ पे एक दुकान आपने खोली और हमारा जो कस्टमर बेस है 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में या 4 किलोमीटर के रेडियस से होगा। हम पूरी दुनिया में अपने कस्टमर बना सकते हैं। नाउ आप कितनी
प्रॉपर्ली मेहनत करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए। अननेसेसरी सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की जगह पे ना अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट बना के उनको डालिए और आप देखेंगे बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आएगा। ध्यान रखिएगा, इनिशियली 2-4 महीने 6 महीने रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, बहुत कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली 6 महीने साल भर इस पे मेहनत करते हैं ना, तो बिलीव मी स्काई इज़ द लिमिट। आप जो आज सोच रहे हैं 100, 200, 400 स्क्वायर फीट की जगह से काम करने का, शायद आपको 2000, 5000 स्क्वायर फीट भी छोटी पड़ेगी उस केस में। तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि YouTube या सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। इस पे मुझे कई लोगों ने सवाल भी किया है। लोगों नहीं लगता है बगल वाली सारी दुकान वालों को है ना पता चल जाएगा मेरे पास क्या प्रोडक्ट है। बिलीव मी, हम अपने सारे प्रोडक्ट को एकदम ओपनली YouTube पे दिखाते हैं। मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अगर हम सही दाम में सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना तो निश्चिंत होकर आप डालिए। और अगर आप प्रोएक्टिव हैं, नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, नए नए डिज़ाइन लाते हैं, चिंता छोड़ दीजिए कौन कॉपी कर रहा है आपको, नहीं कर रहा है। ये सब टेंशन लेने की जगह पे है ना, ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये शुरू कीजिए। कौन देख रहा है उससे ज़्यादा ये सोचिए आपके कस्टमर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर आपके कस्टमर देखने शुरू हो जाते हैं तो ऑर्डर्स आने शुरू होंगे और वो आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, सो हमें पता चल सके ये हमारा इनिशिएटिव आपके लिए कितना काम कर रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इन बातों पे थोड़ा सा और गहराई से सोचिएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है हम सब के पास सारी नॉलेज है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ एक बार हम उस पर ध्यान दे करके विचार करना शुरू करें तो हमें सारे समाधान मिल जाएंगे। आने वाले समय में क्योंकि हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है तो हम ऐसे भी वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, बिकॉज एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है भाई पैसे कहाँ से आएंगे। तो वेरी सून हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस को रन करने के लिए, या पैसे को मैनेज कैसे करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो कि रिटेल बिजनेस में है। बिकॉज जैसा आप जानते हैं हम सिर्फ होलसेलर्स और रिटेलर्स को ही अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या चाहते हैं आप हमारे प्रोडक्ट्स को जानना, देन हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ स्क्रीन पर है। आप यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।